भैरवा काल भैरवा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दमोह से 16 किलोमीटर की दूरी पर हजारों वर्षों से भी पहले से बसी है श्री जागेश्वर नाथ जी की प्राचीन नगरी बांदकपुर। बांदकपुर नगरी अपने आप में दिव्य है, भय को दूर करने वाली है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ अकाल मृत्यु का योग भी हो तो जो प्रति अमावस्या यहाँ आए उसका वह योग भी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए तो चित्रकूट होते हुए यहाँ से दंडक वन के लिए गए। उस समय भगवान शिव जी ने विचार किया कि मैं भगवान रामचंद्र जी से कैसे मिलूं, किस विधि से मिलूं, क्योंकि इस समय भगवान वनवासी वेश में है। राजसी वेश में होते तो भगवान शिव से मैं जल्दी मिल सकता था। अतः भगवान शिव ने गुप्त रूप में यहाँ आकर के उनसे रामचंद्र जी से मिले। रामचंद्र जी ने भी गुप्त रूप में भगवान शिव की यहाँ पूजन की तो यही मग होए कर गए दंडक वन श्री राम। यहीं शंभु पूजन किए और लीनो विश्राम, यहाँ रात्रि विश्राम भी किए। इस कारण से इनका नाम जागेश्वर पड़ा। ये स्वयं जागृत हैं, स्वयं प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इनका नाम जागेश्वर पड़ा। यहाँ पर नागोजी राव चांदोरकर दमोह जिनका प्राचीन स्थान है, वहाँ के रहने वाले 84 गांव के यहाँ राजा थे। यहाँ पर वो जंगल था उस समय, यहाँ आए और उन्होंने घोड़े को एक स्थान पर बांधा। घोड़ा वहाँ टापुओं से जमीन को कुरेदने लगा, जिससे उन्हें कोई देव प्रतिमा होने का प्रतीत हुआ। तब उन्होंने पंडितों से शोधन कराया जिसमें देव प्रतिमा का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद यहाँ खुदाई की जिसमें 35 फुट खोदा गया। भगवान शिव का जब अंत नहीं मिला तब भगवान शिव जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि आप मुझे ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, और यहीं पर मुझे छोड़ दिया जाए, जो कुछ करना हो यहीं स्थान बना। तो फिर उन्होंने यहाँ जागेश्वर नाथ जी के नाम से मंदिर की स्थापना की। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। उनमें से जागेश्वर नाथ जी को देश का 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गर्भगृह के बाहर गणेश विराजमान है, उनके साथ हनुमान जी एवं भगवान शिव के सामने माता पार्वती। ऐसी ऐसी कई घटना है। जो इमरती है वो बावली बोलते थे, आजकल उसको इमरती बोलते हैं। एक कन्या बावली में जल भरने गई तो वहाँ उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अंततोगत्वा सभी लोगों ने विचार किया कि अगर ये जल में मृत हो गई तो इसका जल पर भगवान को कैसे चढ़ाएंगे। तो सभी ने विचार किया कि जो भगवान को मंजूर है वही होगा। तो 12 से 3 मंदिर बंद रहता है। तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में उस बच्ची को लिटा दिया गया और 3 बजे जब मंदिर खोला तो बच्ची जीवित मिली। उसका नाम था इमरती। तब से बावली का नाम इमरती पड़ गया। शंभो
गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा मौजूद है। दर्शनार्थी यहाँ खड़े होकर गर्भगृह में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। अलग अलग प्रांतों एवं समुदायों से आए हुए भक्त तरह तरह की साधना करके श्री जागेश्वर नाथ जी को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद अपनी मनोकामनाओं को नंदी के कान में कहने का चलन भी है। कुछ सालों बाद माता पार्वती जी की स्थापना हुई और कई छोटे छोटे बड़े चमत्कार भी लोगों को देखने को मिले। जैसे महादेव जी मंदिर में ऊपर कलसा है, कलसा में एक भाला टाइप का बना है, उसमें 2 नोक हैं, उसमें से जल की धारा, दूध की धारा निकलती रही कई मिनटों तक, कई देर तक। सभी लोगों ने प्रायः देखा। ये है सन 1940-50 के आसपास की बात है। बोलो जागेश्वर नाथ भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं। मुक्ति की ओर ले जाने वाले भगवान शिव की आराधना में कई आरतियां की जाती हैं। महाशिवरात्रि के समय भगवान को पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद भगवान का जलाभिषेक होता है और फिर अनेकों विधि विधाओं से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। संध्या काल में संध्या भोग आरती की जाती है। आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल और घंटियों के साथ जागेश्वर नाथ जी का वंदन किया जाता है। मंदिर में गर्भगृह के अलावा और भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं। महादेव के सामने मौजूद है माता पार्वती जी का मंदिर, जो कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर देने वाली है। यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, नर्मदा जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है और राधा कृष्ण माता का मंदिर है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम नमः। सदियों से सभी के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ी है महादेव की नगरी बांदकपुर, और सदियों से भक्तों को अपनी कृपा के आगोश में भरकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए विराजमान है नाथों के नाथ जागेश्वर नाथ। एक बार फिर हम आप सबका इस बांदकपुर नगरी में स्वागत करते हैं। शंभो शंभो